नमस्कार बंधुओं, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं और वह है सामाजिक कुप्रथा। और वह ऐसी सामाजिक कुप्रथा है जो बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही घृणित है। वह नारियों से संबंधित है और वह है कन्यादान प्रथा। तो बंधुओं, यदि पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को प्रेम से दबा दें और लास्ट तक जरूर बने रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिस कुप्रथा पर मैं अपना विचार रखने जा रहा हूं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इसके विरोध में एक माहौल खड़ा हो। हिंदू संस्कृति में जो पौराणिक विवाह पद्धति है, जो मनु के द्वारा प्रतिपादित है, उसमें एक प्रथा है कन्यादान। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली आईएएस महिला है जिसका नाम है परस्पर परिहार। उन्होंने पहला बार 18 दिसंबर 2021 को विवाह मंडप में सबके सामने कन्यादान कराने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं नारी हूं, कोई वस्तु नहीं हूं जिसका दान किया जाए। निश्चय ही शायद यह इतिहास में पहली महिला है जिसने इस कुप्रथा, ये जो नारियों का जो के प्रति जो अपमानजनक प्रथा है, इसका विरोध किया। जैसी खबर फैली, नारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। होना भी चाहिए। जिस देश में नारी को विद्या की देवी सरस्वती, लक्ष्मी की तरह पूजा की जाती है, जो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके हर क्षेत्र में बराबर भूमिका निभाती है, उसको जानवर की तरह उसका दान किया जाए, निरीह प्राणी की तरह दान किया जाए, उसको बेचा जाए। दोस्तों, यह कितना अपमानजनक बात है। इसका विरोध होना ही चाहिए। अब पता नहीं मनु जो इतने ज्ञानी पंडित महापुरुष थे, इस प्रथा को कैसे उन्होंने स्वीकार किया। बंधुओं, ऐसे नारी को अवश्य ही सलाम करना चाहिए। वो प्रथाओं के विरुद्ध लड़ने वाली नारियां वीरांगना होती हैं। मित्रों, ये जो प्रथा है, इसके संदर्भ में आनंद मार्ग विप्लवी विवाह के प्रणेता श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार ने अपने द्वारा रचित शब्द चयनिका नामक ग्रंथ के चौथा खंड में बड़ा ही विस्तार से बतलाया है। उन्होंने कहा कि पौराणिक युग में जो मनु के द्वारा प्रतिपादित पौराणिक विवाह पद्धति है, उसमें कुकुद अनुष्ठान हुआ करता था। कुकुद का मतलब होता है किसी वस्तु को या किसी चीज को उठा करके दान दे देना, उठा लेना फिर उसको दान देना। तो पौराणिक विवाह में एक पीढ़ा पर कन्या विवाह मंडप में बैठती थी और उसके अभिभावक पीढ़ा सहित कन्या को उठाकर जो वर पक्ष है उनको देते थे और वर पक्ष उसको ग्रहण कर लेता था। तो देने वाला कुकुद कहलाता था और ग्रहण करने वाला कोक। तो ये बहुत पौराणिक पद्धति है
प्रथा है। मगर आज जब समाज अपने आप को एक सभ्य समाज कहता है, विज्ञान का युग है, तर्क पर आधारित मानसिक सोच है, इसके बावजूद भी इसको ढोया जा रहा है। यह निश्चय ही बहुत ही निंदनीय और घृणित प्रथा है। अवश्य इसका विरोध होना चाहिए, और जब तक नारियां नहीं विरोध करेंगी तब तक यह कुप्रथा खत्म नहीं होगा। बंधुओं, जिस देश में नारियों को लक्ष्मी सरस्वती की तरह पूजा की जाती है, उस देश में अगर नारी का एक पशु की तरह, जानवर की तरह, वस्तु की तरह, चावलदार आटा की तरह इस्तेमाल किया जाए तो कितना अपमान है। इसका कुप्रभाव इतना ज़्यादा है कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जो एक बार कन्यादान कर देते हैं तो उस लड़की के घर में पानी तक नहीं पीते हैं। मुसहरों में तो ऐसी रिवाज है कि वो कुछ गांव बांट कर दे देते हैं, और जिस गांव में, उस गांव में उसके माता पिता जाते तक नहीं, कदम तक नहीं रखते हैं। तो बंधुओं, ये जो कुप्रथा है इसका निश्चय ही विरोध होना चाहिए। अब आनंद मार्ग जो विप्लवी विवाह है उसमें क्या नियम है? आनंद मार्ग का जो विवाह पद्धति है वो कन्यादान को सिरे से खारिज करता है, और जो गंधर्व विवाह है उसका आनंद मार्ग फॉलो करता है। गंधर्व विवाह में होता क्या है कि कन्या और वर दोनों एक दूसरे से अंगूठी या माला का आदान प्रदान करते हैं। ये व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, परिवार के साथ भी कर सकते हैं, या समाज के साथ भी कर सकते हैं। तीनों स्थिति में यह उचित माना जाता है गंधर्व विवाह में। मगर आनंद मार्ग भी गंधर्व विवाह को ही फॉलो करता है, परंतु परिष्कृत रूप में फॉलो करता है। आनंद मार्ग में भी पात्र पात्री, दूल्हा दुल्हन या वर और वधू दोनों एक दूसरे को माला का आदान प्रदान करते हैं या अंगूठी का आदान प्रदान करके वैवाहिक सूत्र में बंध जाते हैं। किंतु इसमें कंपलसरी यह है कि यह जो वैवाहिक अनुष्ठान होगा वो समाज के बीच में होगा, अकेले में नहीं होगा। समाज उसके साक्षी होंगे और समाज को शपथ लेना पड़ता है कि आज से हम इस विवाह के साक्षी हुए और इनके दुख सुख में हम भागीदार होंगे, इनके वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे, और ये लिखित होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब बाकी जितने भी इसके नाम पर कर्मकांड होते हैं, सारे कर्मकांड को सिरे से खारिज किया जाता है। अब जरा सोचिए, बस विवाह तो है, बस दो जो स्त्री पुरुष हैं उनका एक दूसरे को हाथ थामना, एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प है, एक आदर्श परिवार बना करके और समाज में एक आदर्श कायम करना, ये उद्देश्य है। मगर इसके नाम पर क्या क्या होता है? इसके नाम पर बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। जैसे
मड़वा, तो गिरधारी, तो ठाकुर जी चौका पुरावेंगे, तो गौरी गणेश की पूजा करेंगे, बांस पूजा होगा और तरह तरह न जाने कितने कर्मकांड होते हैं। और जहाँ जहाँ भी ये सारे कर्मकांड होते हैं वहाँ पर पंडित जी का ध्यान क्या रहता है? चढ़ावा। यहाँ इतना पैसा लगेगा, वहाँ इतना पैसा लगेगा। पंडित जी क्या मंत्र पढ़ते हैं वो तो वही जाने। आज के पंडितों को तो न खुद ही समझ है, आज जो हमारे जजमान हैं उनको तो कुछ बुझाता भी नहीं है। तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। मतलब विवाह का जो मेन काम है उससे अलग हट करके इसको व्यवसाय में तब्दील कर दिया गया है। आज के तारीख में खास करके हिंदू समुदाय में इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, खास करके तिलक प्रथा, कि कई जो महिलाएं हैं, कई जो नारियां हैं, लड़कियां हैं, वो कुंवारी रह जा रही हैं। कितने को शादी के बाद भी गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, कितना कष्ट में जीवन गुजारा कर रही हैं। कई तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर की जा रही है, कई को जिंदा जला दिया जा रहा है तिलक दहेज के लोभ में। और यह एक ऐसा संक्रामक बीमारी के रूप में समाज में फैल रहा है कि बाकी दूसरे समुदाय में भी यह शुरू हो गया है। इवन इस्लाम में भी, जहाँ विवाह का एकमात्र अनुष्ठान है निकाह, लेकिन वहाँ पर भी शुरू हो गया। आदिवासी समुदाय जो शैव विवाह को अनुपालन करते हैं वहाँ पर भी शुरू हो गया है। तो बंधुओं, आनंद मार्ग जो है, विवाह के नाम पर जितने भी तरह के शोषण होते हैं, घृणित काम होते हैं, उस सबको का एक सिरे से खारिज करते हुए, उसको विरोध करते हुए और बिल्कुल तार्किक दृष्टिकोण रखते हुए एक जो नई विवाह पद्धति समाज में लाया है वह है आनंद मार्ग विप्लवी विवाह, जिसमें न तो जात पात का भेदभाव है, न उच्च नीच का भेदभाव है, न अपमानजनक कोई ऐसा कृत्य है। वहाँ पे नारी और पुरुष दोनों के समान अधिकार हैं। यहाँ तक आनंद मार्ग विप्लवी विवाह में छोड़ दिया जाता है कि चूंकि लड़का और लड़की, पात्र और पात्री, वर और वधू दोनों के पारिवारिक जीवन रूपी गाड़ी चलाना है, इसलिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं का है और उन्हीं का निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर उसके अभिभावकगण को मंजूर नहीं भी है, फिर भी अगर पात्र पात्री निर्णय लेते हैं कि नहीं हम विवाह करेंगे, तो समर्थन देना पड़ता है। ऐसा आनंद मार्ग शरीयाचार्य में है व्यवस्था। तो बंधुओं, अंत में मेरा कहना यह है कि समाज में जो एक कन्यादान और तिलक प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं हैं, प्रबुद्धजनों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको घोर विरोध करना चाहिए, बॉल्डली, फोर्सली, पूरी शक्ति के साथ, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, नारियां खास करके, उनका न तो अपमान हो, नहीं उनके साथ किसी तरह का न्याय हो और नहीं शोषण हो सके। बंधुओं, मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।